नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय जो है काफ़ी गंभीर है और हमारी सरकार को जो है इस पर मंथन करना होगा। जिस तरह से जम्मू की बात करें तो जम्मू में लगातार जो है चोरी की घटनाओं में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कई तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है जम्मू में हमें देखने को मिल रही है। किस तरह से जो है आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और क्या ठोस कदम जो है प्रशासन को उठाने चाहिए ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ पर जो है अंकुश लग सके। सर, आपका नाम? मेरा नाम रोहित बाली है। रोहित जी, जिस तरह से जम्मू की बात करें तो जम्मू में एकाएक चोरी की घटनाओं में इजाफा दर्ज किया गया है और ये विषय जो है काफ़ी गंभीर है। इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, इस पे अंकुश रितेश जी क्या लगाएंगे हम? ये सारा कंट्रोल तो पुलिस के पास है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी है तो जांबाज पुलिस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही है कि चोरियाँ धड़ाधड़ हो रही हैं। मतलब आप देखिए, ये जो सैनिक कॉलोनी वाली चोरी हुई है उसमें पेंट कोट पहन के बड़े डिसेंट तरीके से वो है, टोकर हाथ में रखा हुआ है और वो लेडी को डरा के ले गए और लगातार बरकरार चोरियां हो रही हैं 1 to 1। तो कभी यहाँ पर हादसा हो जाता है जीवल में। अभी आपको पता ही है यहाँ पे वो हमारा जो गैंगवार हुई है। तो इस तरह का माहौल जो है हमारे जम्मू के लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा बड़ा पीसफुल सिटी है जम्मू। और सिर्फ जम्मू क्या, मतलब ओवरऑल देखा जाए ठीक है, लेकिन सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो इस समय ठीक नहीं है। उसका कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ ये भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर ड्यूल पावर सिस्टम चल रहा है। क्योंकि पुलिस जो है वो HM के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और यहाँ पर हमारे चुने हुए इस समय नुमाइंदे भी हैं और बोलता कोई नहीं है। यहाँ पर हमारे जम्मू के 29 MLA BJP के हैं, कश्मीर में NC के हैं। ना NC वाले बोल रहे हैं ना BJP वाले बोल रहे हैं, और ओमर साहब भी मैंने देखा है कि वो भी कुछ बेबसी के आलम में ही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों की आवाज़ फिर उठाएगा कौन? मुझे बताइए, कौन उठाएगा? या फिर हम देखते हैं कि आप जैसे पत्रकार जो हैं वो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं और ताकि लोगों को पता चलता है कि हो क्या रहा है। नहीं तो आज बड़ी बुरी हालत है जम्मू की। सर, आपका नाम? मेरा नाम अरुण छिब्बर है। तो अरुण जी, जिस तरह से जम्मू की बात करें जो पीसफुल हुआ करता था, लेकिन एकाएक जो है यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है इजाफा दर्ज किया गया है, किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरह से जो है हम अंकुश लगा सकते हैं? देखिए, पिछले कुछ ही दिनों से मंदिरों के शहर जम्मू में बदमाशों ने और चोरों ने इतनी सेंध लगाई है कि यहाँ तक कि मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। मैं यहाँ पे मयाल सरस्वती मंदिर में खड़ा हूँ। हमने यहाँ में कोई 3 महीने पहले एक चोर को पकड़ के बस स्टैंड पुलिस के हवाले भी किया। उसके बावजूद चोरी की घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि मेरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस चीज़ को कृपया ध्यान दें और हर जगह के ऊपर नाके जो लगे हैं और नाम मात्र नाके हैं, नाके पूरी तरह होने चाहिए और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर ध्यान दे ताकि मंदिरों का शहर, जिसको हम मंदिरों का शहर बोलते हैं, इसमें इतनी चोरी की घटनाएं, महिलाएं यहाँ पे सेफ नहीं हैं। दिन दिहाड़े बदमाश एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं। जो पिछले 1-2 महीने से अभी हमने ये देखा कि जो रिंग रोड बनी है, रिंग रोड पे भी इतने हादसे हो रहे हैं कि आम लोगों का जाना दुश्वार हो चुका है। कहने को तो रिंग रोड बनी है जिसमें जम्मू को सहूलियत मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये चोरों बदमाशों के लिए एक आश्रय बन गया है जहाँ पे भी दिन दिहाड़े लूट हो रही है। इस सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर पूरी तरह पकड़ बनाए। चोरों के मंसूबे इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। पुलिस डिपार्टमेंट करने में कामयाब नहीं है कि इतना दिन दहाड़े चोर आ रहे हैं और चोरों के लिए भी ये एक किस्म का ये बिजनेस सेंटर बनता जा रहा है कि यहाँ पे इतनी लूट खसूट हो रही है। स्कूटियाँ हर जगह से चोरी हो रही हैं, कारें चोरी हो रही हैं। मेरा गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और ताकि आम सुरक्षा का भावना, लोगों में सुरक्षा की भावना आए और लोगों मंदिरों के शहर में आराम से चहलकदमी करें। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति कौल। तो ज्योति जी, जिस तरह से जम्मू की बात करें तो जम्मू में एकाएक जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इजाफा दर्ज किया गया है। लगातार जो है चोरियों की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस बीच में आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही है और चोरी की घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जम्मू में तो जैसे हम सुन रहे हैं, दिन दिहाड़े ही हो रही है, चोरियाँ हो रही है, दुकानों पे चोरियाँ हो रही है, घर में घुस के औरतों को लूटा जा रहा है, गहने लूटे जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं। जम्मू पहले हमारा छोटा सा जम्मू प्यारा और सेफ़ जम्मू था जहाँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती थी। लेकिन अब तो हम समझ ही नहीं आती हम अपने आप को सेव करें या हम अपना काम करें, अपने घर को संभालें या
क्या करें, समझ ही नहीं आ रही है। पुलिस कंप्लेन करो तो पुलिस भी कुछ भी नहीं करती, आते हैं फ़ोटो खींचते हैं चले जाते हैं, कुछ भी उसकी एक्टिविटी कुछ नहीं होती है। कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है। पुलिस तो कुछ भी करके राजी, जैसे 9 to 5 जॉब करते हैं वो लोग और चले जाते हैं। तो ऐसे में आम जनता जो है अपने आप में कितना सुरक्षित महसूस कर रही है, और पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता तो मैं तो बहुत ही अपने आप को इनसिक्योर फील करती हूँ। बाहर जाना है, घर में छोटी छोटी फैमिली है, देखिए घर में अगर बच्चों को भी छोड़ के जाना तो आधा ध्यान घर में रहता है कि पता नहीं पीछे से क्या हो जाएगा। रात की तो समझ में आता है कि आदमी रात को सोया रहता है, चोर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ स्प्रे डालते हैं, जब कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं तो चोरी कर लेते हैं। लेकिन दिन में जहाँ लोगों को आना जाना रहता है, सब रहता है, ये क्यों ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है नहीं समझ आ रहा। और पुलिस कर क्या रही है ये भी नहीं समझ में आ रही। पुलिस वालों को बस देखो वो चौक पे चालान काट रहे होते हैं, बाकी उन्होंने कभी ना न्यूज़पेपर में भी सुनो कि आपने पकड़ा है कोई एक्टिविटी करी है, कोई गैंग पकड़ा है या कोई चोर पकड़े हैं पुलिस ने, कुछ भी ऐसा ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है और ना ही समझ आ रहा है। सर आपका नाम? मोहिंदर कौल। मोहिंदर सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एकाएक जो है जम्मू में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इजाफा देखा गया है, चाहे वो चोरियों की वारदात हो, डकैती हो, या फिर हम ये कहें कि गोलियां चलना शुरू हो चुकी हैं। तो किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? ये देख लीजिए, कोई आज की बात नहीं है। मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया है, आप लोगों को पता लगता है। आप बोलते हैं कभी कभी चोरी होता है। मैं 40 साल से समाचार पत्र पढ़ता हूँ, टीवी वगैरह तो होता ही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। ये हर बार अगर आप समाचार पत्र देखें, वो कोई दिन नहीं होता जिस दिन पेज में चोरियाँ या क्राइम कोई ना हुआ हो। तो अब चूँकि सोशल मीडिया अवेयरनेस आ गई है, एजुकेटेड भी लोग हो गए हैं, आजकल अब पता लगता है। नहीं तो ये बहुत पहले से हुआ। ठीक है, अब डे बाई डे बढ़ोतरी होगी, इसमें कई कारण हैं। तो दूसरी बात, इसमें पॉलिटिकल संरक्षण भी प्राप्त होता है इनको किसी न किसी तरीके। जहाँ एक ग्रुप है जो यही काम करता है, गैंगवार है, कुछ पॉलिटिकली संरक्षण प्राप्त है। साथ में जब पुलिस की एक्टिविटी भी ऐसे नहीं होती, वो पूरी तरह से समर्थन किया, केसेस पकड़े उनको। ये तो अब क्या बोलते हैं, हर दिन का रूटीन का काम बन गया उनके पास। उनका भी काम बहुत बढ़ गया, वो भी कितना देखें, स्टाफ भी उतना होना चाहिए जो देखे भी। फिर ऊपर अगर कोई केस पकड़ा भी जाता है, उनको उधर से पॉलिटिकली वो होता है तो प्रेशर हो जाता है, और लोग भी कंप्लेंट करने से भी दिन डर जाते हैं। तो ये जो तत्व है, इनमें हिम्मत हौसला बढ़ाया जाता है इनका। ये नहीं कि डिमोरलाइज का है इनको एक्शन। और फिर हमारा संविधान जैसा भी, उसमें तो क्राइम की सज़ा नहीं है। यहाँ तो राजनीति करते हैं लोग, कोई बबलू हो गया, बिट्टू हो गया, टिट्टू हो गया, बोलते हैं कि जिसमें 30 क्राइम थे उसको पकड़ा गया, बड़ा गर्व से बोला जाता है। ये पॉलिटिकली मैक्सिमम संरक्षण अगर सरकार चाहे वो कल इसको ठीक कर सकती है। पहले उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक मशीनरी सुधारनी पड़ेगी। इसके लिए उनको कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए। आप क्या करते हो ये, हम तो 40 साल से मैं ट्रैवलिंग करता हूँ इंडिया में, इधर उधर कहीं मैंने ट्रेनों में देखा, बसों में देखा, पुलिस वालों का भी रोल करता तो लोगों को भी उत्साह बढ़ा है। कोई नहीं कुछ नहीं पूछने वाला, करो जो करना है। अब आप देखते हैं यहाँ बख्शिनगर हो या कहीं भी हाथ भी मार देता है। मैंने दुर्गानगर बनतलाब चिनौर में कहीं देखा ऐसे सोना छीन लेना दिन दहाड़े। तो इसमें कभी ऑटो गैंग भी मालूम होता है, टैक्सी वाले भी होते थे एक ज़माने में, अभी भी है, दिल्ली में भी होता है। ये सारे देश में, हमारे जम्मू में तो पहले से भी ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, ये हमेशा हो रहा है। और इसमें बढ़ोतरी हो गई क्योंकि एक तो सज़ा नहीं है, दंड नहीं दिए जाते उनको, और पॉलिटिकल संरक्षण भी उनको संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ये सारी बातें हैं, एक बहुत गलत है, बड़ा निंदादायक है। और मुझे लगता है सरकार को इसमें बहुत कदम उठाने चाहिए। अगर वो अपने कदम पीछे हटते तो ये आग जैसी लग जाएगी। ये बड़ा डेंजरस सिग्नल है। हम देखते हैं जीना मुश्किल हो रहा है, हर गली कोचे में कोई दिन में भी निकलता, रात को तो पता नहीं। दिन दहाड़े ये दुकानें लूटते हैं, ताले तोड़ते हैं, घरों में भी आ जाते हैं। तो ये क्या सुरक्षा है? तो बड़ा बुरी हालत है, उसको देखना पड़ेगा सरकार को बड़ा सीरियसली। सर आपका नाम? मेरा नाम संदीप कोहली है। तो संदीप जी, जिस तरह से जम्मू की बात करें तो जम्मू में एकाएक जो है चोरी की घटनाओं में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, क्या मुख्य कारण आप मानते हैं, और क्या लगता है कि हम लोग कितना सुरक्षित हैं? देखो रितेश जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक आम नागरिक होने के मैं देखता रहता हूँ यहाँ पे आए दिन चोरी हो रही है। सुबह उठो, मोबाइल खोलो, न्यूज़ देखो, हर जगह चोरी। जैसे कि हालांकि आज की बात करें तो आज एक मेडिकल शॉप पे चोरी हुई है। तो मैं इसका मुख्य कारण मानूंगा कि जो ये आर्टिकल 35A हटाया गया था, उसके बाद ये वारदात जम्मू में ज़्यादा बढ़ गई है। जम्मू में स्मार्ट सिटी तो बना दी गई है,
लेकिन सुरक्षा को लेके अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही नाकामयाबी दिख रही है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस वाले और हमारी खुद की जो है, इसमें मैं बोलूँगा कि हम खुद भी इसमें ज़िम्मेदार हैं। जैसे कि हम अपने घर पे टेनेंट रखते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था कि अगर आप अपने घर पे टेनेंट रखते हो तो उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो आजकल कौन वेरिफिकेशन करवा रहा है? कोई भी नहीं। तो पुलिस प्रशासन कहाँ पे है? आए दिन चालान हो रहे हैं, चलती हुई गाड़ी को रोकते नहीं हैं, बस फ़ोटो खींचते हैं, चालान कर देते हैं, मोबाइल पे चालान ला देते हैं। ई चालान जो है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। बाकी गाड़ी जा रही है, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या है, चेक करो। पुलिस प्रशासन अपने घर पे सोई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आने के बाद भी अगर पुलिस उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, पकड़ नहीं पा रही है, और पुलिस वाले तो छोड़ो, जो चोर हैं वो इतने ज़्यादा समझदार हो चुके हैं कि उनको भी पता है कि हम सीसीटीवी के सामने भी अगर चोरी करेंगे तो हमारी चोरी करने के लिए हमें क्या क्या वेपन्स यूज़ करने हैं, हेलमेट पहननी है, पूरा मुंह कवर करना है। तो मतलब देखा जाए तो ये हमारे जम्मू के लिए सेफ्टी नहीं है। जम्मू जो बिल्कुल है अनसेफ है। तो मेरी एलजी मनोज सिन्हा जी से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस तरफ थोड़ा हट के बाकी चीज़ों से ध्यान दें और जम्मू को थोड़ा सेफ साइड लेके जाएं। वरना आए दिन क्या होगा? लूट मार, गुंडागर्दी, चोरी, कोई सेफ ही नहीं है। हम लोग अपने घर पे कैश नहीं रख सकते, हम लोग अपने घर पे गोल्ड नहीं रख सकते, इवन हम लोग अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते। पता लगता है गाड़ी पार्क की है, चालान वाले आए, चालान काट के। अरे यार, चालान काटने से पहले आप ये तो देखो गाड़ी घर के बाहर खड़ी है हमारे। जो लोग बाहर से आए हैं, यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, रहते कहीं और हैं, गाड़ी कहीं और पार्क की है। अरे आइडेंटिफाई करो किसकी गाड़ी है, क्यों लगी यहाँ पे। मतलब मैं बोलूँ रितेश जी, तो अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा जो जिम्मेदार है, मैं गवर्नमेंट को ही बोलूँगा, सरकार को ही बोलूँगा कि सरकार को इसके ऊपर कुछ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है। हम केवल इन घटनाओं के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएं, वो गलत होगा। कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आम नागरिक की भी बनती है, आम जनता की बनती है। जिस तरह से टेनेंट्स की बात करें, अगर हम अपने घर पर टेनेंट्स को रखते हैं तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन जो है हमें करवानी चाहिए। हमें पूरी निगरानी जो है अपने आसपास के क्षेत्र में रखनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति जो है वो संदिग्ध है, कौन सा व्यक्ति जो है हमारे आस पड़ोस में इस तरह से जो है गश्त लगा रहा है। इन सब पहलुओं पर जो है हमें मंथन करना होगा। और सीसीटीवी कैमरास की बात करें, हमें अपने घरों पर, अपनी शॉप्स पर जो है इनको इंस्टॉल करना होगा। निसंदेह प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन को जो है मुस्तैदी का परिचय देना होगा और जो क्रिमिनल्स हैं उनका डेटा जो है इकट्ठा करना होगा और उन पर जो है कार्रवाई करनी होगी। और जिस तरह से यहाँ पर बाहरी राज्यों से जो लोग यहाँ पर बस रहे हैं उसकी तरफ जो है सरकार को ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सरकार को जो है उनकी प्रॉपर ढंग से जो है जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर जिस तरह से लगातार एकाएक ये घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या वजह हो सकती है। इसलिए हम प्रशासन का ध्यान भी इस ओर केंद्रित करना चाहते हैं और आम जनता का भी ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहते हैं कि हमें एक साथ जो है मिलकर चलना होगा, तब जाकर जो है ऐसी एक्टिविटीज़ पर हम अंकुश लगा सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।